हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में विज्ञान के 12वें पाठ विद्युत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। प्रतिरोध के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था ओम के नियम के द्वारा। ठीक है, प्रतिरोध ठीक है किसी तार की ऐसी क्षमता है जिसके कारण वो विद्युत के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे आपका बल्ब है, ये प्रतिरोध है, पंखा है प्रतिरोध है, टीवी है प्रतिरोध है, कूलर है प्रतिरोध है। ठीक है, जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विद्युत को अपने विद्युत के मार्ग में अवरोधक होता है, विद्युत को रोकता है, वही प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें सबसे पहले आता है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर चालक की लंबाई ज्यादा है तो उस चालक का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और अगर चालक का जो लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरी बात, चालक के क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर तार की बात करूं तो तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर, और जो प्रतिरोध होता है वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तार अगर ज्यादा मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और तार अगर कम मोटा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर 3, चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर, जो चालक तार है हमारा वो किस पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, कॉपर का है, नाइक्रोम का है, ठीक है, लोहे का है। हर पदार्थ की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जो नाइक्रोम है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कॉपर से 60 गुना होती है। जो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है, जो नाइक्रोम का प्रतिरोध है वो कॉपर से 60 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भी पदार्थ की जो प्रकृति है वो भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है। ठीक है, और नंबर 4, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर। ठीक है, चालक के ताप से भी जो प्रतिरोध है वो प्रभावित होता है। जैसे जो धातुएं शुद्ध होती हैं, जो धातुएं शुद्ध होती हैं, अगर उनका ताप हमने बढ़ा दिया, तो जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर हमने ताप घटा दिया तो प्रतिरोध भी घट जाता है शुद्ध धातु के लिए। लेकिन अगर कोई मिश्र धातु है जैसे नाइक्रोम है, उसका ताप बढ़ाने और घटाने से, उसका ताप हमने बढ़ा दिया या घटा दिया तो प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि प्रतिरोधों पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 कारक हैं जो प्रतिरोधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां पहले है चालक की लंबाई पर, और जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है चालक के क्षेत्रफल पर या चालक तार की मोटाई पर। ठीक है, जो प्रतिरोध है वो चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से एक क्या है, R समानुपाती L। दूसरी कौन सी है, R समानुपाती 1/A। समीकरण नंबर 2, दोनों को मिलाएंगे, R का R ले लेंगे, समानुपाती का समानुपाती देखेंगे। L तो समानुपाती है, A व्युत्क्रमानुपाती है, तो L हो जाएगा ऊपर और A हो जाएगा नीचे। R समानुपाती L/A। ठीक है, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं, R बराबर, तो एक नियतांक आता है P की तरह, उसको कहते हैं रो, रो L/A। R बराबर रो L/A, जहां रो एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा जो चालक को प्रभावित करने वाले कारक है उनके द्वारा ये प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो समीकरण आई हमारी, सूत्र है हमारा R बराबर रो L/A, इसमें हम रो का मान निकालते हैं। ठीक है, रो का मान निकालेंगे तो A पहले यहां पहुंचेगा और L इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, RA/L। हम बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा के बारे में, सुनेंगे ध्यान से। अब एक ऐसा तार लें जिसकी जो लंबाई है 1 मीटर हो। ठीक है, और जो उसकी मोटाई है, मोटाई मतलब जो क्षेत्रफल है, वो 1 वर्ग मीटर है। कितना है, 1 वर्ग मीटर। अगर दोनों को एक कर दें हम, इसको भी एक कर दें, इसको भी एक कर दें, तो क्या होगा, रो बराबर R गुना 1/1 बराबर R। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ऐसे प्रतिरोध के बराबर होता है, ऐसे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है और जिसकी मोटाई 1 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, तो परिभाषा किस प्रकार कह सकते हैं हम, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर मोटे तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनेंगे, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर मोटे तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है।
इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब ओम मीटर कैसे होता है इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। वैसे तो याद कर लेंगे कि रो बराबर R/L है, ओम मीटर मात्रक हो गया, लेकिन निकालेंगे। R प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है बेटा ओम, और जो A है, A का जो मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर बट्टे, और जो L है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, और मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।